Good afternoon, students. I hope you all are safe at home and doing well in your studies. So in last video we have completed up to exercise 7.1 and now today we are going to start exercise 7.2. So let's begin. Question number first. Draw number lines and locate the points on them. अब यहाँ पे हमें नंबर लाइंस ड्रॉ करनी है और जो पॉइंट्स दिए हुए फ्रैक्शन में जो हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हमको उस पर लोकेट करने हैं, मतलब बताना है कि वो कहाँ पे आएंगे. सो सिंपल अगर हमारी नंबर लाइन होती है 0 1 2 3 और हमें प्लॉट करना होता है कि उसको 2 प्लॉट करना होता है, सिंपली हम बता देते हैं. अब ये फ्रैक्शन है, इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे. तो देखिए फर्स्ट इज ए 1/2 1/4 3/4 और 4/4. ये चारों जो हैं हमको एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करना है. सो फर्स्ट वाला जो है वो है 1/2. इसमें इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है 2 है और बाकी सब में जो है 1/4 3/4 और 4/4. इसमें सबका डिनोमिनेटर जो है सेम है, क्या है 4. सो 1/2 को अभी हम रहने देते हैं, बाकी हम इन तीनों को देखते हैं. इन सब में डिनोमिनेटर जो है सेम है 4. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे. सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हुई हमारी नंबर लाइन. अब इसमें डिनोमिनेटर क्या है 4. तो अब हम सबके नीचे क्या करेंगे, अपॉन 4 लिख देंगे. सो 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 एंड सो ऑन. ये भी आगे भी नंबर लाइन जो है इंक्रीज हो सकती है. देखिए जो 0/4 है, 0/4 को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा 0. तो ये क्या है पूरा, ये है 0. 1/4 2/4 3/4 और 4/4. अगर 4/4 को हम रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा 4 1 जा 4. सो 4/4 हमारा बेसिकली क्या है 1 है. ऐसे ही 5/4 6/4 7/4 8/4. जो 8/4 है वो क्या है 4 1 जा 4 4 into 2 is 8. सो ये बेसिकली क्या है 2 है. सो अगर फ्रैक्शंस में हम नंबर लाइन बनाते हैं तो देखिए 0 to 1 1 to 2 और इसमें जो डिनोमिनेटर है 4. तो 0 to 1 को हमने 4 पार्ट्स में कर दिया. 1 2 3 4. 1 से लेकर अगर हम 2 तक देखें तो ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई. 1 2 3 4. सो ये इसका सबसे इजी तरीका है नंबर लाइन बनाने का, फ्रैक्शंस में अगर दिया हुआ है. अब देखिए इन सब में तो डिनोमिनेटर 4 था, अब यहाँ पे है 1/2. तो 1/2 को ये 1/2 कैसे आया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 2/4. अब ये जो 2/4 है इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं, मतलब रिड्यूस करूं तो क्या आएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4. ये क्या आ गया मेरा 1/2. So we can say that 2/4 is equivalent to 1/2. 2/4 जो है वो किसके 1/2 के इक्विवेलेंट है. So अब यहाँ पे हमने इनको लोकेट कर दिया. कैसे 1/2. सो दिस इज 1/2. ये हो गया हमारा पॉइंट ए. नाउ 1/4. सो ये हो गया हमारा पॉइंट बी. नाउ 3/4 3/4 ये रहा. So this is point C and 4/4. तो ये रहा हमारा पॉइंट B. So आंसर क्या हो गया हमारा, पॉइंट A B C D represents 1/2 1/4 3/4 4/4 respectively. So जो पॉइंट A, B, C और D है ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/2 1/4 3/4 and 4/4. Now next is 1/8 2/8 3/8 and 7/8. So again हमने वही किया 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8.
नाउ डिनोमिनेटर क्या है, सब में 8 है, सो डिनोमिनेटर लिख दिया 0.8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड 8/8। अब यहाँ पे हम जो देखें 0/8 जो है, इसको अगर हम लिखेंगे 0.8 को, अगर इसको रिड्यूस किया तो क्या आया 0, सो ये किसकी इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। नाउ ये जो 8/8 है, इसको अगर हमने रिड्यूस किया तो क्या होगा, 8 बन जा 8, सो ये बेसिकली किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। सो 0 से 1 के बीच में जो है हमारे सारे फ्रैक्शंस आ गए, इसके 8 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसके 8 पार्ट्स हो गए। सो अब इसमें हमने लोकेट किया 1/8, सो दिस इज पॉइंट A, now 2/8, so this is point B, now 3/8, so this is point C, now 7/8, so this is point B. So answer point A, B, C, D represents 1/8, 2/8, 3/8, 7/8 respectively. Now next is C. 2/5, 3/5, 8/5 and 4/5. So again हमने वही किया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये हमने 1 से लेके 10 तक का नंबर लाइन बना लिया। अब सबके नीचे क्या है, डिनोमिनेटर 5, सो इसमें भी हमने डिनोमिनेटर क्या लिख दिया 5, 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 एंड 10/5। अब ये जो 0.5 है किसकी इक्वल हो गया, 0 की इक्वल, बिकॉज 0.5 को अगर हमने रिड्यूस किया तो ये क्या आया 0, बिकॉज 5 की टेबल में 0 कितने टाइम्स आएगा, 0 टाइम्स। नाउ 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। जब भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम होता है तो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल, बिकॉज 5/5 को अगर मैं रिड्यूस करूंगी तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, सो ये हो गया मेरा 1। नाउ 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 एंड 10/5। अगर 10/5 को रिड्यूस करूंगी तो 5 into 1 is 5 and 5 into 2 is 10, सो ये जो है बेसिकली किसके 2 के इक्वल हो गया। अब अगर हम देखें 0 से लेके 1 तक में जो डिनोमिनेटर आता 5 वाला था, और ये 0 से लेके 1 तक भी कितने 5 पार्ट्स हो गए, 0 to 1, 1 to 2 सेकेंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। ऐसे ही 1 से लेके 2 तक इसमें भी 5 पार्ट्स हो गए। सो ये सबसे इजी वे है फ्रैक्शन को प्लॉट करने का। नाउ फर्स्ट इज 2/5, सो दिस इज 2/5, दिस इज पॉइंट A। नाउ 3/5, सो 3/5 इज हियर, दिस इज पॉइंट B। नाउ 8/5, so this is 8/5, this is point C. Now 4/5, so 4/5, this is point D. So answer point A, B, C, D represents 2/5, 3/5, 8/5, 4/5. I hope this question is understood by you, but if you have any doubt, you can ask me. Now question number 2. Express the following as mixed fraction. अब यहाँ पे हमको कुछ improper fractions लिखे हुए हैं, इसे हमें mixed fraction में express करना है, मतलब convert करना है। So mixed fraction कौन सा होता है? Suppose 7, 3/4. ये क्या है? ये है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसमें एक है होल और एक है पार्ट, तो इट मेक्स अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या पूरा क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें एक होता है होल और एक होता है पार्ट, सो इट इज कॉल्ड 7 3/4।
सो 20/3 ये दिया हुआ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 20 को 3 से डिवाइड कर देंगे। सो 3 6 18, रिमाइंडर इज 2। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर और ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको मिक्स्ड फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर है मींस दिस, तो ये तो एज इट इज आ जाता है, और जो हमारा क्वेश्चन है वो बन जाता है हमारा होल, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो बन जाता है हमारा न्यूमरेटर। सो 20/3 जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, 6 2/3, 6 2/3। नाउ नेक्स्ट 11/5, इसमें भी मैं 11 को जो है 5 से डिवाइड कर दूंगी। सो 5 2 10, रिमाइंडर 1। सो मिक्स फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखा, जो डिनोमिनेटर था वो एज इट इज आ जाएगा, और ये क्वेश्चन था तो ये यहाँ पे आ जाएगा एज अ होल, और ये क्या है, रिमाइंडर, तो आ जाएगा यहाँ पे। सो 2 1/5 इज द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ 11/5। नाउ 17/7, सो 17 को डिवाइड किया 7 से, सो 7 into 2 is 14, रिमाइंडर इज 3। सो मिक्स फ्रैक्शन में हमने कैसे लिखा इसको, जो डिनोमिनेटर था वो एज इट इज आ गया 7, और जो क्वेश्चन था वो बन गया हमारा होल, और जो रिमाइंडर था वो बन गया हमारा न्यूमरेटर। सो 17/7 का मिक्स फॉर्म क्या होगा, 2 3/7। नाउ नेक्स्ट इज डी, 28/5। सो अगेन 28 को जो है मैं 5 से डिवाइड कर दूंगी। सो 5 into 5 is 25, रिमाइंडर इज 3। सो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा हमने, जो डिनोमिनेटर था वो एज इट इज आ गया, जो हमारा क्वेश्चन था वो बन गया हमारा होल, और जो रिमाइंडर था वो बन गया हमारा न्यूमरेटर। सो 28/5 को ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा, 5 3/5। Now remaining sum E and F of this question is your homework. So try to solve it yourself. Now question number 3. Express the following as improper fractions. अब ये हमको जो है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है और हमको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ये हमने पढ़ा था, जहां पे न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है, इट इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सी इसमें 2 स्टेप होते हैं, जैसे ये दिया हुआ है 7 3/4। अब इसमें 2 स्टेप होते हैं, हम 4 का इंटू करेंगे 7 से, मतलब डिनोमिनेटर का इंटू करेंगे जो हमारा होल दिया होता है उससे, और जो हमारा आंसर आएगा उसका एडिशन करेंगे किससे, न्यूमरेटर से। कैसे करेंगे, सी 4 into 7, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किया जो होल दिया होता है उससे, और फिर उसमें न्यूमरेटर जो है ऐड कर दिया अपॉन। अब जो हमारा डिनोमिनेटर है वो एज इट इज हम लिख देंगे। सो डिनोमिनेटर क्या है हमारा 4, ये हमने एज इट इज लिख दिया। सो 4 into 7 is 28, 28 plus 3/4। So 28 plus 3 is 31. So 31/4. 31/4. Now next is 5 6/7. So again 7 का इंटू किया हमने 5 से, this into this, और फिर न्यूमरेटर जो था वो ऐड कर दिया, सो प्लस 6। जो हमारा डिनोमिनेटर था वो एज इट इज आ गया, सो अपॉन 7। So 7 into 5 plus 6/7. So 7 into 5 is 35. 35 plus 6/7. 35 plus 6 is 41. So 41/7 is the answer. Now next is C. 2 5/6. So again डिनोमिनेटर का इंटू किया मैंने जो होल दिया था उससे, देन प्लस जो न्यूमरेटर था वो +5, जो डिनोमिनेटर था वो एज इट इज आ जाएगा, सो अपॉन 6। हाँ 6 into 2 is 12, 12 plus 5 अपॉन
6. And 12 plus 5 is 17. So 17 upon 6 is the answer. So 2 5 upon 6 को अगर हम improper fraction में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आया 17 upon 6. Now next is 10 3 upon 5. So 5 into 10 plus 3 upon denominator क्या है 5. So 5. 5 into 10 is 50. 50 plus 3 upon 5. So answer is 53 upon 5. I hope this question is clear to you. So the remaining sum of this question E and F is your homework. So try to do it yourself. Also, this is the last question of exercise 7.2.